बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। तो आइए सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान, 26 लाख टन के पार जा सकती है उपज। जी हाँ, तो आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं उड़द की। उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त मंडियों में उड़द की सामान्य आवक बनी हुई है। तमाम मंडियों में किस तरह से भाव चल रहे हैं और उड़द के बाजार की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए नजर डाल लेते हैं उड़द के बाजार पर आधारित इस खास रिपोर्ट पर। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 4,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,69,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शनिवार को इसकी आवक में कमी देखने को मिली है। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में उड़द के भाव इस प्रकार रहे। ओडिशा की बोनाई मंडी में 15 अप्रैल को उड़द का भाव था 10,000 रुपए। 16 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 10,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 7,550 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,550 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में उड़द के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 अप्रैल को उड़द का भाव था 5,970 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदे 990 रुपए लुढ़क कर 4,980 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। इपीडा की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपीट, यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हाँ, तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से जो उड़द है उसकी उपज में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर मांग भी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। जो दालों के निर्यात की स्थिति है वो काफी अच्छी है, निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में उपज का जो आंकड़ा होता है, मांग की जो स्थिति होती है, उसके आधार पर तय होगा कि आने वाले दिनों में इसके भाव किस ओर जाएंगे। बहरहाल मंडी खबर में हम बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। 131 लाख टन हो सकती है सोयाबीन की पैदावार, मंडियों में सीमित रही आवक। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारत के धनिये की मांग, पैदावार में भी बढ़त संभव।
आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं सोयाबीन की। देश में इस साल सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन ज्यादा है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 31 लाख 16 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5 लाख 6 हजार टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 71 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। शनिवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की भिलोड़ा मंडी में 6 अप्रैल को सोयाबीन का भाव था 6,875 रुपए। 16 अप्रैल को इसके भाव में 350 रुपए का उछाल आया और भाव 7,225 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 7,600 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदे 275 रुपए मजबूत होकर 7,875 रुपए पर हुए। मुडासा मंडी में भी पीली सोयाबीन के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 7 अप्रैल को पीली सोयाबीन का भाव रहा 7,190 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 7,200 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र की नंदगांव मंडी में 13 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 7,201 रुपए। 16 अप्रैल को उसके भाव में 174 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,375 रुपए। कृषि उपज मंडियों में इस वक्त सोयाबीन की एक सीमित आवक देखने को मिल रही है और अगर भाव की बात करें तो हमने देखा रिपोर्ट में कि किस तरह से देश के अधिकतर मंडियां हैं, वहां पर सोयाबीन के भाव में एक मजबूती का रुख बनता हुआ दिख रहा है। वहीं सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। ऐसे में मांग की जो स्थितियां बनेगी उसी के आधार पर देखना होगा कि इसके भाव आगे किस ओर जाएंगे। ऐसे में अगर सोयाबीन की बिकवाली की आप सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें। बढ़ते हैं आगे, बता दें कुछ फलों के हाजिर भाव के बारे में। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में फलों के भाव किस तरह से रहे। ऐसे में अगर सेब की बात करें तो पहले रुक करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम मंडी का। यहां पर सेब का भाव रहा 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की बात की जाए तो यहां 8,000 रुपए पर सौदे हुए। हिमाचल प्रदेश की ही पालमपुर मंडी में सेब के भाव रहे 14,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 7,600 रुपए। जी हाँ, ये तो बात हुई सेब की। आइए जान लेते हैं कि केले के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 3,500 रुपए पर। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपए पर हुए। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर केले का भाव रहा 2,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धनिया, मक्का और संतरे की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन।
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का और संतरे के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं धनिये की। धनिये की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ रही है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। धनिये के बाजार पर पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान धनिये का निर्यात 35,185 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही हैं, साथ ही हरे धनिया से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आकलन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को गिनी चुनी मंडियों में ही धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में धनिये के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की मांगरोल मंडी में 13 अप्रैल को धनिये का भाव रहा 12,000 रुपए। 16 अप्रैल को उसके भाव में 220 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,780 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिया के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 अप्रैल को धनिये का भाव था 9,060 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 9,055 रुपए पर आ गया। इस वक्त देश के कई मंडियों में धनिये के भाव में एक दबाव सा दिख रहा है, लेकिन अगर इस स्थिति पर नजर डालें, खासतौर पर निर्यात की जो मांग है वो बेहद ही अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मसालों की अच्छी मांग रहती है और धनिया भी इन्हीं में से एक है और इसकी अच्छी मांग इस वक्त देखी जा रही है। लेकिन वहीं पर इसके पैदावार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका असर आने वाले दिनों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि देश की विभिन्न मंडियों में अंगूर किस भाव पर बिका। अगर सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी से, तो यहाँ पर अंगूर का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में सौदे हुए 2,500 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अंगूर का भाव रहा 4,760 रुपए और वहीं उत्तराखंड की रुड़की मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर 3,000 रुपए में सौदे हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मक्का की स्थिति के बारे में। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार साल 2020-21 में देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंचा। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। वहीं ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में भाव रहा 1,836 रुपए।
उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में पीली मक्का 1780 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही उन्नाव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1865 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया जा रहा है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 24 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज महज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। जहां तो मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं निर्यात की भी स्थिति बेहद ही अच्छी नजर आ रही है। फिलहाल मंडियों में अगर बात की जाए मक्का की आवक की, तो एक सीमित आवक मक्का की बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में भाव किस ओर जाएंगे, ये जानने के लिए मंडी भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें, खासतौर पर अगर मक्का का स्टॉक आपके पास रखा हुआ है और आप बिकवाली की सोच रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि आम के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मंडी से। यहां आम का भाव रहा 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 8,000 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सफेदा क्वालिटी के आम के भाव रहे 9,000 रुपए। और वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी की बात की जाए तो यहां पर आम का भाव रहा 5,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संतरे की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 2,21,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 9,87,416 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 7,75,978 टन का ही हुआ था। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन शनिवार को एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में संतरे के भाव इस प्रकार रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में संतरे का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 7,300 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में संतरा 5,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में इस दौरान संतरे के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि इस साल संतरे की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020-21 में संतरे की पैदावार 60,26,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज 61,36,000 टन रही थी। यानी संतरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,10,000 टन कम रह सकती है। जहां तो संतरे की जो पैदावार है उसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में संतरे के भाव पर पड़ सकता है। बहरहाल इसी के साथ मंडी खबर में यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे रागी और बाजरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं बाजरे की। इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 16,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 92,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की देगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,987 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2,291 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,982 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 3,250 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2000 माफ कीजिएगा, आपको बता दें देश में रबी बाजरे की बुआई 18,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 20,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि मौसम्बी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर की नरवाल जम्मू मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में सौदे हुए 6,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में इस दौरान भाव रहा 3,020 रुपए और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 3,175 रुपए। ये तो बात हुई मौसम्बी की। आइए जान लेते हैं कि पपीते का हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया और किस भाव पर बिका पपीता। पंजाब की चमकौर साहिब मंडी की बात की जाए तो यहाँ पपीते के भाव रहे 1,950 रुपए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में सौदे हुए 2,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 1,960 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए आखिर में मंडी खबर में बात करते हैं रागी की। देश में रबी रागी की बुआई का रकबा 5,000 हेक्टेयर घटा है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई 48,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 53,000 हेक्टेयर था। वहीं शनिवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त रही। बात रागी की पैदावार की करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल रागी की उपज में 3,30,000 टन कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 20 लाख टन रही थी। तो रागी की जो आवक है वो मंडियों में इस वक्त काफी सुस्त बनी हुई है। वहीं पैदावार में भी कमी का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा आने वाले दिनों में इसके भाव के सोर जाते हैं। रागी का स्टॉक अगर आपके पास रखा हुआ है और बिकवाली की सोच रहे हैं तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।